को अपने गुरु के हुक्म में रहोगे। जब गुरु के हुक्म में रहोगे तो शब्द जो आपने पढ़े और आपने सुनाए वो आपके अंदर अनुभव भी दिखाएंगे, आपको उसका अनुभव भी होगा। क्योंकि उन शब्दों में, गुरु के शब्दों में, गुरबाणी में, धर्मशास्त्रों में जो शब्द लिखे हुए हैं उनमें अमृत भरा हुआ है। जिन विद्वानों ने वेद को पढ़ा, गीता, बाइबल, रामायण को पढ़ा, पर उसके रहस्य को वो जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? कि उन्हें रहस्यमयी गुरु नहीं मिला, कोई नाम सनी संत नहीं मिला। जैसे हम और आप किसी भी जगह परमात्मा का दर्शन करने के लिए या परमात्मा का दर्शन करने के लिए, हमारे बहुत बड़े पढ़े लिखे भाई लोग बैठे भी हैं और यहाँ नहीं है, लोग जाते हैं और बड़े बड़े अच्छे अधिकारी रेट के लोग भी जाते हैं, तीर्थों में किसी भी जाते हैं कि भी परमात्मा का दर्शन करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि किसी एक भाई को वहां जाकर के परमात्मा का दर्शन हुआ? वहां साधु महात्मा बैठे होते, लंबे लंबे जटा, पूरा जो है चंदन लगाए हुए होते, माथे पर, मुंह पर, हाथों में, और माला भी पहने होते, दुनिया भर का उनके पास अपना जो है आडंबर होता है। हम वहां गए, उनसे आशीर्वाद लिया, क्या किसी को परमात्मा का दर्शन हुआ? केवल हमने किराया खर्च किया, समय खर्च किया और जो है चढ़ावा चढ़ाया और वहां से चले आए। एक को भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। क्या उन साधु महात्माओं के पास जाने से हमें परमात्मा की अनुभूति हुई? क्या हमें कुछ लाभ मिला? आप जिस संगत में बैठे, जिस गुरु की संगत कर रहे हो, ये कोई हंसी और तमाशा नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा स्कूल नहीं है जो परमात्मा से आप मिल सको। आप जाकर के देख लो, जाकर के देख लो। हम लोग भी इसमें बंधन करते हैं। अभी मैं एक गुरु के शरण में गया, हमारे भैया दौड़ करके आए, क्योंकि मैंने खुद ही बता दिया था मैं पराजय गया, पर लोगों ने सत्संगी ने कहा, बोले हरिओम भैया वहां से चले गए, सत्संग में से हमारे तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। आप जाओ भाई, आप उनके साथ सत्संग सुनाते हो, आप उनको समझाओ, हमारी बात तो सुनेंगे नहीं सुनेंगे पता नहीं। भैया आए, भैया ने कहा, भैया आप तो दूसरे ग्रुप के शरण में चले गए, अब वो महाराज जी के फोटो, इनका क्या होगा? मेरे आंख से आंसू निकल पड़े। इन्होंने पूछा, मेरी आंख से तुरंत आंसू निकल पड़े। मैंने कहा, मैं गुरु जी का तो फोटो कहीं से कहीं हटाऊंगा ही नहीं, जैसे लगे वैसे लगे रहेंगे। और मैं गुरु जी को छोड़ने के लिए नहीं गया, मैं वहां कुछ जानने के लिए गया, कुछ पाने के लिए गया। और पूरे आश्रम में हड़कंप मच गई। वो तो भैया जी के आने से पहले पहले जो है मैं वहां नहीं गया, एक ही बार गया वहां पर, पूरे आश्रम में हड़कंप मच गई। सब जगह फोन मेरे पास आना शुरू हो गए और भैया जी अब आ गए। अगर मैं शायद वहां दोबारा चला जाता तो भैया जी के सामने मेरी पेशी पड़ जाती, फिर मुझे आना पड़ता। पर है मैं भैया जी को, गुरु जी को छोड़ा नहीं था मैंने, मैं वहां कुछ जानने के लिए गया था, कुछ मंथन करने के लिए गया था। तो हम और आप जिस स्कूल में बैठे, ये वो स्कूल है, ये वो क्लास है कि इसके अलावा परमात्मा को पाने के लिए कोई दूसरा स्कूल नहीं है। अगर किसी को इस बात का विश्वास न हो तो आप महापुरुषों के जो शब्द हैं आप उनको पढ़ो और आचरण में उतारो। जैसे गुरबाणी में लिखा कि अरे कोई समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है। बिन धरती के मंदिर